नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस सियासी सीन पर जिसके सीक्वेंस को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि सस्पेंस हर दिन गहराता जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सत्ताधारी दल भाजपा की। वैसे कांग्रेस में भी कम सस्पेंस नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 दिसंबर के बाद से कहा जा रहा है कि जो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं वो सीएम बनने के दावेदार हैं, लेकिन जो सीएम है वो दिल्ली जाने को तैयार नहीं। आखिर क्या संदेश दे रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को, पार्टी को? इसके पीछे क्या मायने हैं? क्या ये मान के चलें कि शिवराज सिंह को सब पता है इसलिए वो कहीं जाने को तैयार नहीं, क्योंकि या तो उनसे कह दिया गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले तो वो बेफिक्र हैं, या फिर उनको कह दिया गया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बेफिक्र हैं। इसका मतलब कि दोनों स्थितियों में शिवराज सिंह चौहान बेफिक्र हैं और वो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी अटकलें और कयास लग रहे हैं। आज हम इसलिए इस पर बात करेंगे क्योंकि जो उनके बयान हैं उसकी टाइमिंग और उसका सीक्वेंस ये महत्वपूर्ण है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी स्काइप पर, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार फ़ोन पर जुड़ेंगे रघुवर गोहिया जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े साथी कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत के पहले मुख्यमंत्री के बयान और फिर उसके बाद चर्चा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले चुनाव जीत के 3 तारीख को परिणाम आए, लेकिन मैं बेचैन था अपने छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता भाई और बहनों से मिलने के लिए। 6 तारीख को मैं आज आपके बीच चला आया। एक विराट जीत, महाविराट विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। जब मैं हवाई पट्टी से आ रहा था तो जगह जगह लाडली बहनाएं खड़ी थी, उनके हाथ में तख्तियां थी, भैया अपन जीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। हम उनके पीछे खड़े हैं, वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसमें मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपके लिए जीऊंगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और आपको आगे बढ़ाने में कोई सरकार, कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। राघोगढ़ वालों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, राघोगढ़ के विकास में कोई कांटा नहीं रहने दिया जाएगा। और बंटी बना जी, आप तो अब राघोगढ़ देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा बहुत हक हमारा भी, हम भी लड़ चुके हैं यहां से, इसलिए आपके साथ हम भी देखेंगे। तो हमने देखा चुनाव तो जीते हैं शिवराज और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही वो फिर से दिल जीतने के अभियान में जुट गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मिशन 29 यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भाजपा की झोली में लाने का उनका संकल्प। अभी 28 सीटें भाजपा की है। छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जरूर कांग्रेस के पास है, वहाँ से कमलनाथ जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे नकुलनाथ विधायक हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले मैं बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान के बयानों की बानगी क्या दर्शाती है। क्या अब शिवराज सिंह चौहान सहजता के साथ साथ कूटनीतिक भी हो गए? वो सरल तो हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनमें वो जो राजनीतिक चतुराई है वो भी नज़र आती है। इसको कई बार लोग कहते हैं कि ये उनकी एक तरह से
हाईकमान को संदेश भी है, कोई कहता है कि चेतावनी भी है, लेकिन जो उनकी शैली है वो विनम्रता को दिखाती है। मैं आपको बता दूं कि 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चुनावी सभा में अपने विधानसभा क्षेत्र बुदनी में एक सभा में कहा था कि जब चला जाऊंगा तो तुम्हें बहुत याद आऊंगा। ये उनका बहुत भावुकता भरा एक संवाद था, डायलॉग था, भाषण के अंश थे। और इसके बाद वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा था कि आप नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर जब चुनाव जीत गए, परिणाम आ गया 163 की गोल्डन विक्ट्री के साथ। उन्होंने कहा कि ये जीत मध्य प्रदेश में मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश की जीत है। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का सफ़र मध्य प्रदेश ने तय किया, ये अद्भुत है। ये उनका बयान था 3 दिसंबर का। अब 5 दिसंबर की बात है, आपने सुना उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसी में उनका आत्मविश्वास भी है और बेफिक्री भी है। छिंदवाड़ा जा रहा हूं मोदी जी के लिए 29 कमल के फूलों की माला पहनाने की तैयारी में, ताकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीते और 29 के कमल के फूल मोदी के गले में पहना, ताकि वो देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद हम देखें कि छिंदवाड़ा में जो उन्होंने कहा था 29 लोकसभा सीट के बाद वो श्योपुर भी गए। फिर उन्होंने मिशन चलाया कि हारी हुई सीटों पर जाने का। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई है, वहाँ गए। श्योपुर गया, वहाँ श्योपुर में बीजेपी हारी है। राघवगढ़ गए, जहाँ बीजेपी हारी है, तो वो हारी सीटों पर जा रहे हैं, लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कही, अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत मशहूर कविता, प्रसिद्ध कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत वही गाता हूँ। ये उनकी पंक्तियाँ क्या दर्शाती है, इसको लेकर सियासत में बहुत चर्चा है। लोग बात कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ संदेश दे रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मैंने पहले ही तारुफ कराया कि सुरेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीफोन लाइन पर रघुवर दयाल गोहिया जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, करीब 40 साल से मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में वो अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमल राठी, जो सड़क से संसद तक की चिंता करते हैं, एक तरह से सवाल जवाब करते हैं अदालत में और समाज के बीच। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश जी आपके साथ। क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश का ताज़ा सीन तो क्लियर हो गया आपको। अब 10 तारीख को फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारी बातें चल रही हैं मध्य प्रदेश की फिजाओं में। आपकी राय? देखिए साहब, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रमुख दावेदार हैं वो शिवराज जी हैं। और इसलिए कि किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में 163 सीटें जीतने की स्थिति बने। और ये कहा जाए कि उनका योगदान तो लाडली बहना वाला भी नहीं है, और सारा श्रेय जो है वो मोदी जी को और अमित शाह जी को दे करके यदि इस तरह से सत्ता छीनी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या भाजपा में कोई व्यक्ति ऐसा है आज की तारीख में, वो शिवराज जी भी शामिल हैं उसमें, जो ये कह देंगे कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के मैजिक और रणनीति के कारण चुनाव नहीं जीते? क्योंकि ये मजबूरी है राजनीति में कि अपने नेता को ऐसा कहा जाता है। जब राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि प्रियंका जी के कारण हमने हिमाचल जीता है, राहुल के कारण कर्नाटक जीता है, तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में तो कहा ही जाएगा। तो इसलिए ये बहुत स्पष्ट है, राजनीतिक रूप से मैंने ये टिप्पणी की है कि शिवराज जी के 160 सीटों के अथक परिश्रम के बाद भी यदि हाईकमान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकसभा तक ही सही बदलने की कोशिश करता है, तो ये उसके लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश के जनमानस या जनादेश का सम्मान नहीं होगा। सुरेश जी, मैं इसी में एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, आपकी बात में व्यवधान कर रहा हूँ। आपको हमको याद है कि जब पुलिस की रिपोर्टिंग होती है, क्राइम रिपोर्टिंग होती है, और जब कोई बड़ी सफलता पुलिस हासिल करती है तो पुलिस का एक प्रेस नोट जारी होता है। उसमें लिखते हैं कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, सीएसपी के मार्गदर्शन में, टीआई की मैदानी भूमिका में, उप निरीक्षक फलाने ने, प्रधान आरक्षक ढिकाने ने और आरक्षक इसने महत्वपूर्ण भूमिका की और एक बड़ी सफलता हासिल की। हमें लगता है कि ये उसी की परंपरा सियासत में भी है, जैसा आपने कांग्रेस का जिक्र किया और भाजपा का तो आप कह ही रहे हैं जी। तो राजनीति में एक्चुअल में बोने नेता हो गए, इसलिए वो इस तरह के डर के बातें करते हैं। पर मैं ये भी नहीं कहता कि भैया आप लड़ाई करो आपस में। बिल्कुल अपने नेता का सम्मान किया जाता है, नेता को श्रेय दिया जाता है, इसमें किसी को संदेह नहीं है।
लेकिन हम बहुत पहले से इस चीज को देख रहे हैं कि अमित शाह जी जो है वो शिवराज जी को बहुत पहले से हटाना चाहते हैं। इसलिए एक तो ये मान लेना चाहिए कि शिवराज जी को हटाने का रास्ता बन चुका है। तो इसलिए यदि लोग सभा तक रख लेंगे तो 29 कमल मिल जाएंगे, और नहीं तो मेरा जो अनुमान है कि इस बार जो 28 कुछ नहीं है, केवल 20-22 सीटें भाजपा जीतेगी, कांग्रेस ज्यादा जीत जाएगी यदि शिवराज जी को हटाया तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिवराज जी भीतर घात करेंगे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि शिवराज जी की जो लोकप्रियता अभी भी दिख रही है उसका बड़ा खामियाजा भाजपा को सहन उठाना पड़ेगा। तो एक बात तो ये है। दूसरा, यदि मान लो आपको विकल्प लेना ही है तो हमें इस बात की दिखाई देती है कि जो शिवराज जी जितना परिश्रम करते हैं उतना ही परिश्रम बीडी शर्मा जी कर रहे हैं। तो इसलिए एक सामने स्वाभाविक नाम निकल करके आता है। यदि आपने, यानी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने यदि कोई कठपुतली मुख्यमंत्री देने की कोशिश की तो ये कुशाभाऊ ठाकरे का मध्य प्रदेश है, जिसके अंदर देव दुर्लभ कार्यकर्ता रहते हैं। किसी भी कठपुतली को या मुखोटे को वो कितने दिन झेल पाएंगे ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं 35-40 बरस से भाजपा को नजदीक से जानता हूं, इसलिए मुझे एक चीज का मालूम है। मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं कि आखिर कार्यकर्ता आधारित पार्टी भाजपा को ये क्या होता जा रहा है कि उनके सांस में भी, उनके भोजन में भी, उसके जीवन में भी, उसके रक्त में ही नरेंद्र मोदी का प्रवाह हो गया। नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए एक आधार स्तंभ हो सकते हैं, भाजपा के लिए एक आइकॉन हो सकते हैं, लेकिन वो भाजपा ही हो जाएंगे उस दिन तो भाजपा का ढहना सामान्य बात है। और मैं बहुत दावे से एक बात कहता हूं कि यदि इसी पैटर्न पर भाजपा ने 5 साल और चल लिए तो कैडर बेस्ड पार्टी वामपंथी भी थी, आज उसके पास कार्यालय है, पूरा कैडर ध्वस्त हो गया। क्योंकि जब आप विचारधारा को छोड़ करके व्यक्तिवाद की तरफ जाते हैं तब आपके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व, अच्छा एक और, मैं राघवेंद्र जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं भी आप लोगों को देखा है बहुत अच्छे से पत्रकारिता करते हुए, ये हाईकमान की परिभाषा क्या होती है? हाईकमान की परिभाषा यदि लेंगे तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के अध्यक्ष, ये 2 हाईकमान के माने जाते हैं। बाकी ये जिसको तय करे वो। क्या कोई पूर्व अध्यक्ष एक बार का हाईकमान हो सकता है क्या? इसलिए हाईकमान यदि आपको बनाना है तो 4 बार के राजनाथ सिंह को भी शामिल करना पड़ेगा, 1 बार के अमित शाह को भी शामिल करना पड़ेगा और 1 बार के गडकरी जी को भी शामिल करना पड़ेगा, तब एक हाईकमान बनता है। ये नहीं होता कि कोई एक आदमी प्रधानमंत्री जी का प्रिय है वो हाईकमान हो जाए। तो ये जो पैटर्न हमने मीडिया में चला दिया है, ये पैटर्न बिल्कुल सही नहीं है। किसी भाजपा जैसे और संघ समर्थित भाजपा जैसे राजनीतिक दल के लिए ये तरीका उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल। इसलिए शिवराज जी मुख्यमंत्री बने या कोई और मुख्यमंत्री बने, भाजपा के लिए जो डेंट लगने का दौर शुरू हो गया है इसको मानना चाहिए। तो ठीक है, नरेंद्र मोदी आज हैं और नरेंद्र मोदी जी कब तक चलेंगे? तो फिर क्या भाजपा खत्म हो जाएगी नरेंद्र मोदी जी के बाद? मैं लौटूंगा। भाजपा को जब तक प्रादेशिक क्षत्रपों का जीवन नहीं बचेगा, उनकी दमदारी नहीं बचेगी, तब तक जो है भाजपा को आगे सरवाइव करने में संकट आएगा। बिल्कुल। सुरेश जी, आपकी एक बात में मैं सारे साथियों से अनुमति लेके 2-3 वाक्य जोड़ूंगा कि भाजपा को आपने कैडर बेस्ड पार्टी का, लेकिन कैडर उसका ध्वस्त हो रहा है। पिछले 10 साल में हमने देखा, जो उसको निकट से जानते हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है, वो अब नाम का कैडर बचा है। लोग कुछ भी कहें, पन्ना प्रभारी कहें, माइक्रो मैनेजमेंट कहें, लेकिन बीजेपी में हाईकमान शब्द की जो आपने व्याख्या की, यहाँ कोई हाईकमान नहीं है। अगर हाईकमान जैसी कोई चीज़ है तो मैं ये मानता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, कि भाजपा में हाईकमान होता है संघ से भेजा गया संगठन महामंत्री। और मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और पाकिस्तान यात्रा से वो जब भारत लौटे थे, वहाँ उन्होंने कटा सिराज में जाके एक वक्तव्य दिया था कि जो जिन्ना है वो डेमोक्रेट थे, और उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राम मंदिर यात्रा के एक तरह से प्रणेता, उनसे इस्तीफा मांगने का अगर कोई साहस कर सकता था तो वो भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री था, जिसने कहा था कि आडवाणी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। एक छोटा सा दूसरा उदाहरण, मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस समय कुशवाहा ठाकरे
जनता पार्टी के संगठन महामंत्री होते थे, तब उन्होंने वीरेंद्र कुमार जी को बुलाकर कहा था कि वीरेंद्र कुमार जी, आप विधायक दल का बहुमत खो चुके हैं, आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो बीजेपी का हाईकमान, बीजेपी का संगठन ये है जो एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले सकता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा ले सकता है। बाकी तो जो एक टर्म है मीडिया में हाईकमान, जो कभी कांग्रेस से शुरू हुआ था, पोलित ब्यूरो कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब जो स्थिति बनी, जिसका आपने पूरा विस्तार से एक तरह से व्याख्यान दे दिया, उस पर लोगों की समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं पहुंचूंगा रघुवर जी आपकी तरफ। चर्चा की शुरुआत हमने की थी कि शिवराज जी को सब पता है, सब पता हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि या तो उनको ये मालूम है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इसलिए बेफिक्र हैं, जैसी बात सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, या उन्हें ये बता दिया गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं इसलिए वो बेफिक्र हैं। एक 4 बार का मुख्यमंत्री बहुत चिंता करेगा एक पद की, हम नहीं समझते, और वो उनके व्यवहार से दिख भी रहा है। आपकी राय, आप इसे कैसा सोचते हैं कि शिवराज सिंह दिल्ली क्यों नहीं गए, बार बार यहाँ जिस तरह के संवेदन जो भावुकता भरे बयान दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, महिलाओं से, बहनों से बात कर रहे हैं, हर यू जगह पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ रह रहे हैं, ये सब क्या है? जी राघवेंद्र जी, काफी चीजें तो सुरेश जी ने, आदरणीय ने स्पष्ट कर ही दी हैं। आपको याद है कि आपने भी बहुत सारी चीजें इसी तरह की बता दी हैं। नरेंद्र मोदी जी को अब भगवान का स्वरूप, राम जी का अवतार, ये सारी चीजों के इन शब्दावलियों के साथ महिमा मंडित करने का सिलसिला लगातार जारी है, और कहीं न कहीं ये आने वाले दिनों में बिल्कुल पार्टी के लिए, संगठन के लिए और देश के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। आपने जैसे अभी शिवराज जी का हवाला दिया था, मुझे इस बार पहली बार ये समझ में नहीं आया है, एक प्रोटोकॉल होता है या एक औपचारिकता कर्टसी होती है कि इस तरह के जब इलेक्शन होते हैं, मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव हुआ है, तो सामान्य तौर पे पार्टी के जो पार्टी जीतती है उसके अध्यक्ष और जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं वो औपचारिकता निभाने के लिए अपने बड़े वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जी से एक सौजन्य मुलाकात करने के लिए जाते हैं या उन्हें बुला लिया जाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिवराज जी जैसा एक व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन जो है वो पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए झोंक दिया है, या तो उन्हें बुलाया नहीं गया है एक बात, या उन्हें कोई रोक रहा है, क्योंकि राजनीति में ये तो संभव नहीं कि कोई बिना बात ना जाए और आगे बढ़ने का प्रयास ना करे। तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें घेरने का जो प्रयास चल रहा था काफी समय से, अमित शाह जी जैसे लोगों की जो भूमिका थी वो अब मुखर होके सामने दिखने लगी है। इसीलिए लगातार जो है अपने भाषणों में और अपने शब्दों के, अपनी शब्दावली के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जो है वो हाई कमान, तथाकथित हाई कमान को संदेश भी दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को जो है अपना नेता तो मान ही रहे हैं। आपने बताया था नरेंद्र मोदी भारत देश में भगवान का वरदान है, ये मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा, और उन्होंने ये श्योपुर में कहा, और आगे भी वो यही इसी तरह की बातें करते हैं। वहाँ की जनता से जो कार्यकर्ता सम्मेलन था और वो लाडली बहनाओं को का भी सम्मेलन था कि मैं वचन देने आया हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा, तुम्हारा हूँ। ये तो सिद्ध हो गया है, ये कई बार 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सिद्ध कर दिया है। और बाकी की बची खुची कमी जो है, लाडली बहना के माध्यम से उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में ये संदेश दिया है कि वो अपनी बहनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिल्कुल रघुवर जी, दरअसल ये बहन भाई का रिश्ता एक ऐसा हो गया कि पूरे देश में शिवराज मामा और भैया के रूप में अब पहचाने जाएंगे, ऐसा लगता है भारतीय राजनीति में। एक तो उनको जो पद मिला था वो था जवाहरलाल नेहरू को चाचा का, और दूसरा मामा का और भाई का शिवराज सिंह को मिल गया है। लेकिन कमल राठी जी दरअसल वो ये भी कह रहे हैं कि बहनों, याद है ना 10 तारीख आने वाली है, तो हर महीने की 10 तारीख को जो उनके खाते में 1250 रुपये जा रहे हैं उसका भी वो स्मरण करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। तो वो कहते हैं, बाकायदा रटवाते हैं कि पहले 1000, फिर 1250, 250 रुपये बढ़ाएंगे, फिर 1500, उसके बाद 1750, उसके बाद वो 2000, फिर 2250, ऐसा वो करके 3000 तक जाते हैं, और कहते हैं कि 3000 रुपये महीने आपके खाते में आएंगे, ये आपका भाई आपको देगा। इसका मतलब कि वो
जनता से कनेक्ट हैं, भले ही दिल्ली कुछ भी फैसला करे, लेकिन जनता से उनका जो तालमेल है वो उनका और भावनात्मक होता जा रहा है और वो लगातार इस भावुकता के साथ लोगों से जुड़ रहे हैं। आपकी राय क्या सोचते हैं इस पूरे सीन के बारे में? ये देखिए, माननीय शिवराज जी जो हैं बड़े अच्छे वक्ता हैं और ये जो हाईकमान की परिपाटी है वो कांग्रेस से चल के भाजपा में भी अब आ गई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि शिवराज जी दिल्ली ना जाके यहाँ लोगों के बीच जिनने उनको चुना है वहीं पर अपनी कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वहीं वो लोगों को चीज़ें बता रहे हैं और उनके द्वारा किए गए वादे, चूंकि वो सत्ता में थे, उनके द्वारा किए गए वादे निभाने की भी बात, वो गारंटी माननीय मोदी जी तो दे रहे हैं, लेकिन करना तो जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना उसको है। तो मुझे ये लगता है कि वो डायरेक्टली हाईकमान को संदेश दे रहे हैं कि भाई जनता को मैंने वादा किया है, जनता से मेरी कनेक्टिविटी है और जनता मुझे पसंद कर रही है। ये जो बातें चली थी कि जनता उन्हें एंटी इनकम्पेंसी और ना पसंद कर रही हो, ये सारी चीजें 160 165 सीट के बाद क्लियर हो गई, 163। तो इसके बाद तो क्लियर है कि जनता ने पसंद किया है, चाहे आप उन्हें मुखिया बनाए या ना बनाए। दूसरा, वो कड़ा संदेश ये दे रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब राजनीति में मैंने ये देखा है कि हमेशा अगर किसी को शिफ्ट करना होता है तो उसका रिप्लेसमेंट होता है और उसके लिए कोई जगह होती है जिसे शिफ्ट करना है। तो अगर शिवराज जी को अगर शिफ्ट भी करना है तो भारत में कहीं जगह देनी पड़ेगी, राष्ट्रीय स्तर पे जगह देनी पड़ेगी या भारत सरकार में मंत्रालय देना पड़ेगा। तो बिना शिफ्टिंग के तो राजनीति में कोई चीज़ होती नहीं है। तो मुझे लगता है वो बात भी वो समझते हुए वो क्लियर संदेश दे रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना है, मैं जो करूंगा वो मध्य प्रदेश में ही करूंगा और मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को एक क्लियर संदेश है और लगता भी यही है कि इन्हें ही मुख्यमंत्री घोषित भी किया जाएगा। सुरेश जी, अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी से आपकी दूसरे दौर की टिप्पणी की। एक ये बात भी चर्चाओं में रहती है कि भाजपा में शिवराज सिंह चौहान और विशुदत्त शर्मा को संघ का जबरदस्त समर्थन है। संघ के समर्थन से मैं 2 लाइन जोड़ूंगा कि मोहन भागवत जी का, हालांकि इसका खंडन कोई कर सकता है, लेकिन जो चर्चा है इसके पीछे कोई सबूत नहीं है कि मोहन भागवत जी का समर्थन शिवराज सिंह के लिए है और एक और जो संघ के नंबर 2 के जो वहाँ संघ चालक है, जिसे कहेंगे प्रमुख है, उनका समर्थन विशुदत्त शर्मा को है। ये लाइन भी चल रही है और इसी के चलते शिवराज सिंह भी मुख्यमंत्री बने रहे और बीडी शर्मा भी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। अब बीडी शर्मा और शिवराज सिंह से चयन होना अगर संघ परिवार की बात मानी जाए तो आपकी राय 2-4 वाक्यों में? मैं एक वाक्य तो पहले ये कहूंगा जी कि जब बीडी शर्मा जी को अध्यक्ष के से हटाए जाने की चर्चा चल रही थी अखबारों में जी, तब मुझे ये जानकारी मिली थी कि संघ की तरफ से ये कहा गया था कि यदि हटाना है तो दोनों को हटाइए, अन्यथा एक को भी नहीं हटाइए। और मुझे ये जानकारी है कि किसी को भी नहीं हटाया गया। रही बात ये कि जो आप कह रहे हो, मैं उसकी पुष्टि करता हूं कि एक संघ प्रमुख के कहने के हैं और एक जो है सर जो ये अपने होश बोले साहब जी, उनके खास हैं। तो इसलिए ये तो मानना पड़ेगा। जब प्रभात झा जी सुरेश सोनी जी के खास होने पर 2 बार 12 साल के लिए राज्यसभा जा सकते हैं तो निर्णय तो कुछ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं ये कहूंगा, और आप एक चीज बस इतनी और कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं जी, कि जो ये कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे बड़े नेता जिन्होंने मालवा में धूम मचाई है इस बार, वो यदि ये कह रहे हैं कि लाडली बहने का कोई योगदान नहीं है, इसका मतलब ये है कि अमित शाह जी उनको इशारा कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं। चलिए, तो ये तो हम चर्चा कर चुके हैं कि हाईकमान जैसी कोई चीज भाजपा के भीतर तो नहीं हुआ करती थी। इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे कि जिस तरह की बात निकल के आ रही है भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली है। रघुवर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4था कार्यकाल पूरा करते हैं मोहन भागवत जी संघ प्रमुख की वजह से, और बीडी शर्मा जी अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, दूसरा कार्यकाल जिसे कह सकते हैं हम टेक्निकली, वो होश बोले साहब की वजह से। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें संघ के इन दोनों नेताओं की क्या भूमिका होगी, ये हमको 10 तारीख को दिख जाएगी। अभी तो आपकी अंतिम टिप्पणी कि आपका इसमें क्या सोचना है? मेरा सिर्फ यही सोचना है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो MS धोनी या विराट कोहली की तरह वो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं जी। और ऐसे में अगर हाई कमान उनको रिप्लेस करता है तो साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना आवश्यक बात है। बिल्कुल। चलिए, अब ये सब बातें तो जितनी हम सोचते हैं पार्टी ज्यादा सोचती, क्योंकि उनका सीधा उसमें नफा नुकसान है। राठी जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक की
एक प्रमुख उसका बेस बनेगा। हाईकमान तो अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी है, विधायक दल की बैठक को आप अलग कैसे कर दोगे? बिल्कुल, सुरेश जी ने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये कुशवाहा ठाकरे का मध्य प्रदेश है, यहाँ दिल्ली से आप फैसले थोप नहीं सकते क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के प्रति निष्ठावान है। तो देखते हैं 2 दिनों में क्या सीन बदलता है। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका साधुवाद, रघुवर जी आपका बहुत धन्यवाद और कमल राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।